एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। जब उसके बच्चे बहुत छोटे थे तभी उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ सालों के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके कुछ समय के बाद इस दुनिया से विदा लेता है। बेटी को धन की तो कोई कमी नहीं थी। वहीं बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं किया करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई की गरीबी के कारण उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और एक बार उसकी बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को जब पता चला तो वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है, क्योंकि वह सोचता है शायद बहन भूल गई होगी। बहन ने जैसे ही उसको देखा अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुख भरी कहानी बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहा। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती है कि यहीं पास में मेरी झोंपड़ी है और मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूजा खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में कुछ खरबूजे और कुछ खाने पीने का सामान रख के दिया। वह वहाँ से फिर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी बुआ ने हमें कुछ भेजा होगा। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूजे को काटती है खाने के लिए, उसमें बीज के जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि देखो जी, दीदी को हमारी गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए इतने सारे धन दी हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है, किसी से कहता कुछ नहीं। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो जाता है। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को जब पता चलती है, वह बिना बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी उस बहन का बहुत आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी ने बहन को बहुत सारा धन, मिठाई, कपड़े उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का भी बड़ा होना बहुत जरूरी है।